Students, this is your third and last video of today's class. Here we will discuss that how the investment in the form of education, training, health can convert the human beings and population into more useful persons, that is called population resource or human resource, through the story of Sakal and Vilas. So carefully watch this video. Sakal and Vilas were the two friends in the same village. Sakal was 12-year-old boy, Vilas was 11-year-old boy. Sakal's mother Sheila looked after domestic chores. His father Butta Chaudhary worked in an agriculture field. Whereas Vilas' father passed away when he was only 2 years old, and his mother Geeta sold fish to earn money to feed the family, and she could earn only rupees 150 a day. So in these points you can see that सकल के मदर और फादर दोनों हैं. उसके फादर बुट्टा चौधरी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, जबकि उसकी मम्मा डोमेस्टिक शोर्स मतलब कि घर के कामों को देख लेती है. वेरेस विलास के फादर नहीं है, तो दैट मीन्स कि उनकी फैमिली का जो मेन अर्निंग हैंड था वो नहीं है. दैट इज वाई उसके मम्मा को फिश सेल करनी पड़ रही है. उसके मम्मा डोमेस्टिक शोर्स भी देख रहे हैं, उसके मम्मा साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं, और अर्निंग भी उनकी काफ़ी कम हो रही है. दैट इज रुपीज 150 अ डे. Moreover, Sakal has one younger brother Jitu and one sister Setu. His uncle Shyam is also a member of the same family who had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. So here you can see that कि सकल के एक ब्रदर और एक सिस्टर है, और सकल की फैमिली में उसके अंकल हैं, उसके चाचू भी हैं जिनका नेम है श्याम. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो श्याम है वो एजुकेटेड है, मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास की हुई है, बट एज उनको कोई जॉब फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो इन दिस वे वो घर में अनएम्प्लॉयड ही बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है. Whereas Vilas has only a younger brother named Mohan. Sakal, his parents sent him to school for studies and also took loan for his studies. So सकल के पेरेंट्स आर कीन इंटरेस्टेड, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है सकल को आगे एजुकेशन देने के लिए. सो दे ऑल्सो टुक द लोन एंड सेंड हिम फॉर द स्टडीज. Whereas on the other side, Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. उसके मम्मा जैसे कि वी नो दैट कि दे अर्नड अप टू रुपीज 150 पर डे. तो विलास मोर ओवर क्या होता है कि ही लैक ऑफ हेल्थ ऑल्सो बिकॉज ही इज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, जिसके कारण से उसके मम्मा को उसकी हेल्थ के कारण से उसका और ध्यान रखना पड़ रहा है. बट ड्यू टू लेस अर्निंग शी कांट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर ऑल्सो, एंड मोर ओवर वो स्कूल में भी नहीं जा पाता है. ऑन द अदर साइड सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑल्सो, वेयरएज विलास इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. Sakal completed his higher secondary examination and a vocational course in the earlier years, whereas Vilas remained uneducated. So from these points we can conclude that Sakal is a healthy person, he is educated, he also got the training, vocational training of computers, whereas Vilas is not healthy, Vilas has not got education, he is uneducated, he has not got any training also. So इसमें सकल ने की लाइफ में तीनों टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं जो कि पीपल एज रिसोर्स में चेंज करने के लिए होती हैं, बट विलास पे ऐसी तीन कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई. सो इसका जो इफेक्ट पड़ता है यू कैन सी दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सकल
After his studies, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software to increase the sale for firm. आफ्टर स्टडीज एंड ट्रेनिंग क्या होता है, सकल ऑब्वियसली उस पर बेटे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो अब वो उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है. इवन कि प्राइवेट फर्म में जॉब मिलने के बाद भी वो फिर भी काफ़ी हार्ड वर्किंग रहता है. उसके लिए फिर वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर्स बनाता है जिससे उसकी फर्म की प्रोडक्शन और सेल और बढ़ जाती है. Whereas Vilas was forced to sell fish in the village as his mother fell sick. विलास जो कि हेल्दी भी नहीं है और जो कि एजुकेटेड भी नहीं है, जिसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली, जब उसके मामा सिक पड़ जाते हैं, देन ही वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द विलेज. सो देयर इज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट इन हिज वर्क. Suckle's boss acknowledged his services and rewarded him with the promotion. Obviously, Suckle अपने बॉस की फर्म की प्रोडक्शन को, सेल को बढ़ाता है, तो उसका बॉस उसे रिवॉर्ड क्या देता है, प्रमोशन दे देता है. Whereas Vilas, like his mother, earned only a very few low income because he never get education and he also never get training. Conclusion. Suckle. In the case of Suckle, several years of education added to the quality of labor. क्योंकि वो उसने एजुकेशन ली जिसके कारण से वो उसकी लेबर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती गई. डन. एंड इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर. सकल, दिस इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी. एजुकेशन ने उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया. वेयरएज दिस नेवर इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी. क्योंकि विलास के पास एजुकेशन, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, वो उतनी ही रहती है. दिस इन टर्न्स पेज an individual through salary or in some other form of his choice. Henceforth he draws, whereas in the case of Vilas he draws the same salary of unskilled labor as his mother. सकल क्योंकि एजुकेटेड था इसलिए वो अपनी चॉइस की जॉब कर पाया. whereas विलास अपनी वही फैमिली का काम उसने आगे चलाया जो कि लो इनकम वाला है, दैट इज द सेलिंग ऑफ फिश. Moreover, educated child will become an educated parent also, and educated parents are found to invest more heavily on education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. जो educated children होते हैं वो educated parents भी बनते हैं, और जो educated parents होते हैं even they know the importance of the education also. सो वो अपने चाइल्ड की एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं. दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द प्रॉपर न्यूट्रिशन बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. सो एजुकेटेड पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड ड्यू टू द कॉन्शियसनेस अबाउट द हेल्थ, educated parents further more conscious about the proper hygiene also. Whether the uneducated parents do not invest much on education, ज़्यादा एजुकेशन पे वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, are not conscious about nutrition and hygiene, ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण से न्यूट्रिशन और हाइजीन की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, और क्योंकि कई जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके पास लो इनकम होती है इसलिए भी वो एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं. For example, country like Japan have invested in human resources. जो कंट्री जापान है उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जबकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. These countries are developed. Why they are developed? Because they have invested much on their people in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology developed by the people have made these countries rich and developed. So अगर human resources developed होंगे तो वो फिजिकल रिसोर्सेज को और डेवलप्ड बना पाएंगे, एंड जापान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. So thanks, and your chapter will be continued to other class. Sorry, next class.